भैया 1 किलो कोदू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, 1 किलो सेना नमक और व्रत के चावल 2 किलो कर दो। और ये चिप्स क्या व्रत के लिए हैं? हाँ हाँ बहन जी, ये आगे का सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ठीक है, ये सारे व्रत के सामान चिप्स नमकीन सब 5-5 पैकेट पैक कर दो। अरे टूनी, तू कुछ खरीद क्यों नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि का व्रत रखा है ना? नहीं भाभी, मैं और ये इतना सब कुछ नहीं खा पाते हैं। बस थोड़े से आलू ले लूँगी और वही उबाल लूँगी। अच्छा भैया, ये लो आपके पैसे। टूनी, ये थैले तू उठा लेगी क्या? जी, मुझे दे दीजिए। बस त्योहार आने की देर है, पर्स खुल जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कह के 20,000 रुपये कल अलग से ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। काली और टूनी दोनों देवरानी जेठानी थीं। टूना और टूनी मिलकर अपने घर का ख्याल रखा करते थे। काली का पति एक व्यापारी था। काली हमेशा टूनी का फ़ायदा उठाया करती थी। वह उससे घर के काम करवाती और घर के काम करने के बहाने बुला लेती। बात सुन टूनी, ये थैले उठाकर वहाँ रख दे। और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं तो जल्दी से उन्हें निकाल ले। लेती जा, बच्चे खा लेंगे। और साथ में चावल भी उबाल लियो। सुन, दोनों कमरों की चादर भी नहीं बदली हुई है तो उन्हें भी बदल दे। मैंने तकियों पर कवर नहीं चढ़ाया है, उन्हें निकाल कर पलंग पर ही रखा है तो उन्हें भी चढ़ा दे। इतने दिन से काम में लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब तुझे मैं अपने घर के सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो समाज वाले बोलेंगे कि मैंने अपनी ही देवरानी को अपने काम पर रख लिया। इसलिए मुझे दूसरे काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे सुन, मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अच्छा सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, ज़रा उन्हें छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो गई। काली और टूनी दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा की पूजा शुरू की। टूनी अपने सामर्थ्य अनुसार माँ दुर्गा को भोग लगा फिर भोजन करती थी। उधर काली रोज ढेरों पकवान बना। टूनी अपने और टूना के लिए थोड़े से व्रत के पकवान बनाती और भोग लगाती। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि कल जब तुम आओगे तो घर पे थोड़ा सा कन्या पूजन का सामान लेते आना। ठीक है टूनी, मैं लेता आऊँगा। अगले दिन टूना ने ऑटो का किराया दिया और बचे हुए पैसों से उसने कन्या पूजन के लिए सामान खरीद लिया। अरे हमें भी थोड़ी दूर छोड़ दो। टूना ने दोनों लोगों को बैठाकर उनके बताए गए रास्ते पर चल दिया। जब टूना घर पहुंचा तो उसे कन्या पूजन का सामान कहीं नहीं मिला। उसे समझ में आ गया कि उसका सामान चोरी हो चुका है। उसने सारी बात टूनी को बताई। टूनी भी परेशान हो गई थी ये सब बात सुनकर। टूनी के पास कुछ पैसे रखे हुए थे। टूनी ने उन पैसों से कन्या पूजन का सामान मंगवाया। अगले दिन जब टूनी कन्या पूजन के प्रसाद बनाकर उन कन्याओं को बुलाने के लिए बाहर गई, उसकी जेठानी ने उसे आवाज़ लगाई। सुन टूनी, जरा मेरी मदद तो कर। ये कन्याएं आ गई हैं, पहले मैं इन्हें भोजन करवा दूं, फिर तू इन्हें ले जाना। टूनी काली की मदद करने के लिए चल देती है। चलो बच्चों जल्दी चलो, मुझे सिर्फ 9 कन्या ही चाहिए, बाकी सब बाहर ही रहो। चलो बच्चों, जाकर बैठ जाओ। काली उन बच्चों की थाली में भोजन को परोस देती है। चलो बच्चों, अब तुम्हें कहीं और भी तो करना है, जल्दी चलो वरना भोजन खत्म हो जाएगा। अरे टूनी, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो प्रसाद बचा ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, यहाँ कन्याओं का पूरा हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो, तुम्हें भोजन भी तो करना है ना। टूनी बच्चों को लेकर अपने घर चल देती है। चलो बच्चों, इन बच्चों को अच्छे से बैठाओ। टूनी, क्या ये प्रसाद पूरा हो जाएगा? इतनी सारी कन्याएं आ गई हैं। टूना टूनी और उनके बच्चे मिलकर जयकारा लगाते हैं। सारे बच्चे भी जयकारा लगाते हैं। जय माता दी, शेरा वाली माँ की जय। टूनी माँ दुर्गा का नाम लेती है। तभी वहाँ मिट्ठू पंडित भी आ जाते हैं।
टूनी, द्वार पर मिट्टू पंडित भी आए हैं और कन्याओं के लिए भी भोजन निकालना है। ये सब कैसे होगा? सुनो जी, माँ दुर्गा की कृपा से ये सब बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आपका नाम लेकर ये प्रसाद बांट रही हूँ। मेरे प्रसाद में बरकत देना माँ। उसके इतना कहते ही माँ दुर्गा के चमत्कार से उसके प्रसाद दोगुना हो गए। कन्याओं और पंडित जी ने अच्छे से भोजन किया। वे टूना और टूनी को खुशी खुशी आशीर्वाद देकर चले गए। हे दुर्गा माँ, ये सब आप ही की आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मुझे प्रसाद की कमी नहीं हुई। हाँ टूनी, माँ दुर्गा ने ये कोई चमत्कार ही किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज़्यादा हो गया। सुनिए, आप और बच्चे मिलकर प्रसाद खाइए। तब तक मैं भाभी को भी ये थोड़ा सा प्रसाद देकर आती हूँ। टूनी जब थाली भर के प्रसाद काली के यहाँ ले गई तो टूनी, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया जो तू मुझे भी देने आ गई। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हमारे घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग आए थे प्रसाद मांगने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे ही पूरा हो गया। हाँ भाभी, ये सब दुर्गा माँ की कृपा से ही हुआ है। मैं चलती हूँ, आप सब प्रसाद खा लेना। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से टूनी के घर के भंडार भर गए और टूना की कमाई में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक वजह थी कि टूनी ने निस्वार्थ भाव से माँ दुर्गा की आराधना की थी। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। यदि उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो वह अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती हैं और अपने भक्तों के घर में धन धान्य समृद्धि की वर्षा करती हैं।